वन मोर ईयर, एक और वर्ष। सन 2024 आया था, चला गया। 25 के बारे में कुछ नहीं मालूम। प्रभु के अनुग्रह में होकर हम आगे बढ़ेंगे। और वन मोर ईयर वैसे ना हो भैया कि 22 आया था, फिर 23 आया, फिर 24 आया और 25 आया। आपको बताना चाहता हूं कि ये वर्ष का आना एक दिन खत्म होगा। ये वर्ष का जुड़ना एक दिन खत्म होगा। हर समय ये सोचना कि हमने 22 में ऐसा किया, 23 आ गया, 23 में किया, 24 आ गया, फिर 25 आ गया, आगे 26 भी आएगा। पता नहीं खुदा कब आ जाएगा, और जिस दिन आ जाएगा प्लान बना लेगा, तब खत्म हो जाएगा। इसलिए तैयारी करनी है, खुदा के कामों के प्रति जागरूक होना है, निष्ठा के साथ, प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ते जाना है। लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 6, 7, 8, 9 पद। चलिए पढ़ते हैं। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा। फिर प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, पैरेबल, कि किसी की अंगूर की बारी, किसी की अंगूर की बारी, बारी मतलब बाग, ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं, ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं। किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। एक अंजीर का, ये एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। खुदा बाप बहुत सी चीजों को खास तवज्जो देता है, तभी उसने निशाना बनाया। एक बारी थी, एक बाग था। ये एबीसी पनकी एक बाग है, एक बाग है जो लगाया गया है। खुदा ने इसे लगाया है। अंगूर की बारी और उसमें अंजीर का पेड़। अंगूर की बारी और अंजीर का पेड़, समझ में आया? अंगूर की बारी परमेश्वर के चुने हुए लोगों को दर्शाती है, जिनको परमेश्वर ने चुना है, अपनी कौम बनाया है, इजरायली कौम। याकूब के 12 कबीले या जो चुने गए लोग हैं, वो अंगूर की बारी है। और उसमें परमेश्वर ने एक अंजीर का पेड़ लगाया। अंजीर का पेड़ परमेश्वर के मुख्य अपने लोगों को दर्शाता है, जिनमें से वो खुद निकल के आया, अर्थात यहूदा की कौम। अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वो उसमें, देखिए, अंगूर की बारी में गया, अंगूर देखने नहीं गया। क्या देखने गया? अंजीर के पेड़ को, जो उसके अपने लोग थे। इजरायली कौम बहुत बड़ी कौम है, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी कौम है। अरबों की तादाद में लोग पाए जाते हैं। लेकिन खुदा बाप अपने लोगों को ढूंढता है। कहिए, अपने लोगों को ढूंढ रहा है, अपने लोगों के पास जाता है, अपने लोगों की शक्ल देखता है, अपने लोगों की कद और काठी देखता है, अपने लोगों के क्रियाकलापों पर दृष्टि डालता है। अंजीर की बारी। और जब वहां गया, ढूंढने गया, तो अपने लोगों के अंदर क्या लिखा हुआ है?
परंतु क्या लिखा है? परंतु कुछ ना पाया भैया। सब बड़ा दिन मना रहे हैं, सब गुड फ्राइडे भी मनाएंगे, सब ईस्टर मनाएंगे, बड़े बड़े जलूस होंगे, दिखाना चाहते हैं। लेकिन खुदा बाप आज जब आसमान से गौर करता है अपने प्रियों के ऊपर, जिनको वो बहुत प्यार करता है, तब वो कहता तुम्हारे अंदर कोई चीज है, कोई फल है जिसकी मैं तमन्ना तुमसे करूं, जिसकी ख्वाहिश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूं। कुछ चीज है लेकिन कुछ ना पाया। इतने साल गुजर गए, गौर करके देखिएगा, इतने साल आपकी जिंदगी, जितनी जिसकी आयु है, अपनी आयु पर गौर कर देखिए। मैं अपनी आयु पे गौर करके देखूं, पादरी साहब अपनी आयु पर गौर करके देखें, सब बच्चे बहनें भाई अपनी अपनी आयु पर गौर करके देखें। खुदा बाप ने साल पे साल, साल पे साल और साल पे साल जोड़ता चला गया। कोई 34 का, कोई 44 का, कोई 64 का, कोई 70 का। हमने हमेशा एक नए साल को अपनी जिंदगी में जोड़ा, लेकिन जब अंत हासिल देखना पड़ा, क्या निकला? 0, 0, कुछ ना पाया। खुद देखिए हमने क्या किया। हमने अपनी जिंदगी से कोई आत्मा जीती, हमने किसी को परमेश्वर के पास पहुंचाया, हमने किसी के जिंदगी में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का बीज बोया? अगर नहीं बोया, अगर बोया है, वेरी गुड। हम जब आपको देखते हैं, जब हम अपने तमाम पासबानों को देखते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम खुश होते हैं, कुछ किया है, कुछ किया है। आप भी देखिए अपनी जिंदगी पर हमने अब तक क्या किया। क्या सिर्फ अपने परिवार को बनाया? क्या अपने परिवार को संजोया? अपने परिवार की बढ़ोतरी के लिए मात्र थोड़ा सा काम किया? क्या हमने खुदा के लिए किया? जो कुछ किया अपने लिए किया, जो कुछ किया अपने परिवार के लिए किया, जो कुछ किया अपने घर के लिए किया। अंगूर की बारी बहुत खूबसूरत थी, ढेर सारे अंगूर लगे हुए थे, लेकिन परमेश्वर अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने गया। कितनी खूबसूरत बात लिखी है। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, तब उसने बारी के बागबान से उसने कहा, देख देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं। 3 साल से खुदा कह रहा है, मैंने बारी लगाई थी। अब उसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को आसमान से जमीन पर आज से 2024 साल पहले भेजा। 30 साल वो अपने परिवार के साथ रहा। 3.5 साल की खिदमत उसने इस दुनिया में रहकर की, जो सेविकाई का कार्य है। और तब खुदा कह रहा है, जब वो अपनी कौम से मुलाकात कर रहा है, अपने लोगों के पास जा रहा है, कह रहा है, मैं 3 साल से निरंतर कोशिश कर रहा हूं, निरंतर देखने की चाह रखता हूं, अंजीर के पेड़ में कोई फल लगे, अंजीर के पेड़ में कुछ मैं देखूं और तब मुझे अच्छा लगे। देख, मैं 3 वर्ष से इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं। खुदा बाप आपकी जिंदगी में भी, मैंने बताया यीशु मसीह की सेविकाई इस दुनिया के अंदर 3.5 साल की थी। आज भी आप अपने जीवन के अंदर देखिए, जो आपकी जिंदगी गुजरी, उसमें खुदा बाप ने कितने दिन प्रतिदिन, साल दर साल, कह रहे 66 साल जोड़ दिए।
68 साल जोड़ दिए, 35 साल का हो गया हूं। खुदा बाप 35 साल से आ रहा है, खुदा बाप 60 साल से आपके पास आ रहा है, खुदा बाप 40 साल से आपके पास आ रहा है। छोड़िएगा, सोचिएगा अपनी उम्र के क्या पाया। कहने मैंने कुछ नहीं पाया। देख, मैं 3 साल से निरंतर इस अंजीर के पेड़ में फल चाहता हूं। फल लिखा है, पेड़ में फल ढूंढने आता हूं। भैया ढूंढे कौन सी जाती है? किसी पेड़ में अगर कोई फल लगा भी हो तो वो ढूंढता है आदमी। एक फल लगा कहीं छुपा हुआ, कहीं ओफो पत्तों के आड़ में छुपा हुआ है। वहां पे गए, वहां पे भी कुछ नहीं मिला, पत्ते गोलमोल बने हुए हैं, कुछ नहीं पाया। 3 साल से वो ढूंढ रहा है। खुदा बाप इतना प्यार करता है, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं कि अंगूर के पेड़ में अंगूर गुच्छे, बड़े बड़े गुच्छे लटके हुए हैं तो ढूंढने की क्या जरूरत, काहे के लिए ढूंढे, वो तो दिख रहे हैं ना। आपकी जीवन के अंदर अगर अंजीर लगा हुआ होगा तो दिखेगा, दिखना चाहिए। मैं जब इजराइल देश गया था, वहां पे मैंने अंजीर के पेड़ों को देखा, किस तरीके से गोल गोल अंजीर लटके हुए हैं। लेकिन कभी किसी पेड़ के अंदर देखो, ढूंढ के भी ना पाओगे। तो खुदा बाप आपके जीवन में देखना, जिसके जीवन के पेड़ के अंदर अगर अंजीर लगा हुआ है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, खुदा में तरक्की करते जाइए। लेकिन अगर नहीं मिला है तो खुदा ढूंढ रहा है, तब खुदा ढूंढ रहा है। ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता, लिखा हुआ है इसे काट डाल कि ये भूमि की को भी क्यों रोके रखे। खतरनाक बात है ये, इसे काट डाल। पता नहीं सन 2022 में खुदा बाप काट डालना चाहता था, तबीयत थी इसे काट डाल। कई बार मुसीबतें आई, परेशानी आई, कहते नहीं हम लोग कई बार, अरे मौत में से निकल आए, मौत थी, एक्सीडेंट हुआ, हार्ट अटैक पड़ा, ये तमाम चीजें हुई हमारी जिंदगी में। हमारी किडनी फेल हो गई, हमारा लीवर फेल हो गया, मौत थी सामने। लेकिन बागबान ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि 1 साल और दे दो प्लीज, खुदा बाप इसे 1 साल और दे दो, मैं और मेहनत करूंगा, मैं और जी जान लगाऊंगा, मैं गड्ढा खोदूंगा, मैं खाद डालूंगा, मैं पानी लगाऊंगा, मैं बाड़ा खींचूंगा। बागबान का काम है मेहनत करना, फल नहीं उगा सकता। फल उगाना तो पेड़ का अपना काम है, पेड़ स्वयं अपने फल को निकाले। लेकिन अगर आप अपने फल को नहीं प्रदर्शित कर पा रहे हो तो खुदा बाप कहने के लिए मजबूर होता है, अब इसे काट डाल, ये जगह को क्यों घेरे रखे। उसने उसको उत्तर दिया, उसने उसको उत्तर दिया, अरे हे स्वामी, इसे इस वर्ष 3 साल से देखने आ रहा है, कुछ नहीं मिला। इसे इस वर्ष अर्थात चौथे वर्ष 3.5 साल की सेविकाई, 3 साल उसने बड़ी सेविकाई करी, चौथे वर्ष में तो और रहने दे। खुदा बाप आप प्रवेश कर गए ना, हम भी प्रवेश कर गए। खुदा ने कहा इसको थोड़ा और रहने दो। हम लोग सोचते हैं बड़ा खाया पिया हमने, बड़े अच्छे से तो खाया है, खूब हमने दवाइयां खाई हैं, सुकून से रहे, कहीं गंदी जगह पे बैठे नहीं, सब हमने अच्छा अच्छा किया इसलिए जिंदा नहीं। आप अपनी वजह से जिंदा नहीं हो, अपनी वजह से 2025 नहीं देख पा रहे हो। ये खुदा की मेहरबानी है कि खुदा ने कहा इसे 1 वर्ष और रहने दे, ये उसकी दया है। मैं कह रहा हूं आपसे, अगर आप सेविकाई में लौलीन हैं और उसे कर रहे हैं, वेरी गुड, कीप इट अप। लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो ये खुदा बाप का गुस्सा है, लेकिन
बागबान की मेहरबानी है। ये ग्रेस का ईयर है, ईयर ऑफ ग्रेस। सन 2025 ईयर ऑफ ग्रेस। कह रहा और रहने दे। क्या बात लिख दी, लिखा है कि हे स्वामी इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूंगा, फिर कलाम बोऊंगा, फिर गीत बोऊंगा, फिर अच्छी बातें तेरी बताऊंगा। मैं बताऊंगा तू कैसे आसमान को छोड़कर जमीन पर आया। मैं बताऊंगा कि कैसे तूने अपने प्राण को दे दिया, कैसे तूने लहू बहा दिया। हम दुनिया के भाव चक्कर के अंदर इतना फंसे हुए हैं कि हमको खुदा बाप की कुर्बानी ही नहीं दिखती। कह रहा मैं फिर खाद डालूंगा, फिर इसको बताऊंगा, मैं कोशिश करूंगा इसकी आंख से आंसू गिरे और ये तौबा करने वाला हो सके, ये अपने मकसद को समझने वाला हो सके कि किस लिए मैंने इसको इस धरती पर लगाया है। अंगूर के बाग में अंजीर का पेड़ लगाया है, आपको लगाया है। इस देश हिंदुस्तान के अंदर आपको लगाया गया है। चारों तरफ विपरीत परिस्थितियां हैं, अनजातीय हैं, लेकिन उसके बीच में एक पौधा आपका है। कहिए मैं एक पौधा हूं, मैं एक अंजीर का पौधा हूं और खुदा मुझसे प्यार करता है, मैं उसकी कौम में से हूं। मैं सारी चीजें बुलवा नहीं सकता आपसे, इसलिए खुद बोल रहा हूं। आप अंजीर का पौधा हो, आप यहूदा की कौम हो। खुदावंद यीशु मसीह आप में से जलवागर होना चाहता है, आप में से वो पैदा होना चाहता है, वो बताना चाहता है मैं हूं इसका मालिक। लिखा हुआ है मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, आगे को फले तो भला, आगे को फले तो भला, नहीं तो तू इसे काट डालना। दिस इज डेंजरस। मैं आपसे कह रहा हूं उठिए अपनी जगह से, उठिए अपने घरों के कंफर्ट जोन से, आरामदायक परिस्थितियों से बाहर निकलकर खिदमत के लिए कदम आगे बढ़ाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं खिदमत बड़ी आसान है, खिदमत में तूफान आते हैं, बाढ़ें आती हैं, लेकिन खुदा आपका निगहबान है। आंधियां चलेंगी, नो डाउट। हमने इन 32 साल या 50 सालों के अंदर आंधियों के तूफान देखे, चलेंगी, लेकिन फिर कह रहा हूं खुदा आपका निगहबान है। वो है, वो रक्षा करने वाला है। दिखा रहा हूं कैसे रक्षा करता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय पहला पद। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में एक गीत गाऊंगा। अब मैं अपने प्रिय के लिए और दाख की बारी के लिए एक गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी है। एक अति उपजाऊ, आपको निकम्मी जमीन पर नहीं बोया गया। आपको कैसी जमीन में बोया गया? उपजाऊ, फर्टाइल लैंड। आप ऐसे ऑर्डिनरी नहीं है। खुदा बाप ने आपको ऊपर से फेंक नहीं दिया, जाओ गिरो मरो। वो तो शैतान को फेंका था, लेकिन आपको एक उपजाऊ भूमि पे रखा गया। ठीक है, ये नहीं कहिएगा खुदा बाप क्या करें, हमारे तो हालात ही ठीक नहीं थे, हमारे घर की परिस्थितियां ठीक नहीं थी, हमारे घर के बगल में तो गंदा नाला बहता है। जब खुदा ने भेजा आपको, तो आपको उसी जगह पर उपजाऊ बनाकर भेजा। आप उपजे, आप फल निकालें। लिखा हुआ है प्रिय के लिए उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी। उसने कहा ना 1 वर्ष और रहने दे।
कहा ना 1 वर्ष और रहने दे। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की दाखलता लगाई। उत्तम जाति की। आप उत्तम जाति के हैं। कभी समझिएगा, इसको लिख लीजिएगा, अपने दिमाग के अंदर गिठा बांध लीजिएगा। आप उत्तम, कहिए मैं उत्तम जाति का हूं। उत्तम जाति के हो, तुम श्रेष्ठ हो, हल्के फुल्के नहीं हो। हम लोग कभी कभी अपनी कद और काठी और अपने रंग पर बहुत गौर करते हैं। हम छोटे कद के हैं, या हम लंबे बहुत हो गए, हम मोटे बहुत हो गए, हम दुबले बहुत हो गए, हमारा रंग साफ नहीं है, हम क्या करें, हमारा बिजनेस ही नहीं चलता, हमारी परिस्थिति ऐसी, हमारे बाप ने हमको घर दिया ही नहीं बढ़िया सा। सोच अपनी बना के रखो, ऊंची उड़ान पे उड़ो। और सच बता रहा हूं, खुदा बाप आपकी ऊंची उड़ान में आपके हाथ को थाम लेगा। जब आप ऊपर उड़ोगे, लोग कहेंगे इतना ऊपर ना उड़ो। हां, हम ऊपर उड़ेंगे क्योंकि मेरा बाप भी ऊपर रहता है, वो मुझे थाम लेगा। उकाब पक्षी की हालत समझते हैं, जब अपने बच्चों को वो गिरा देता पहाड़ से, ऊंचाई से, तो मरने के लिए नहीं छोड़ देता। वो जब नीचे आते हैं और जब धरती पे गिरने ही वाले होते हैं, तब वो उनको अपने पंखों में उठाकर ऊंचाई पे फिर ले जाता है और इस तरीके से उनको प्रैक्टिस दिला देता ऊपर उड़ने की। आप भी ऊंचे उड़ने की प्रैक्टिस कर लो। जो नहीं उड़ पा रहे, उड़ा करो। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जात की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया सुरक्षा के लिए। खुदा बाप प्रहरी ठहराता। जब हम यहां पे दुआ करने के लिए इकट्ठा होते हैं तो हम कहते हैं, खुदा बाप अपने स्वर्गदूतों को लगाना ताकि ये जगह तुझ में सुरक्षित रहे, हम इबादत कर सकें, बिना विघ्न के इबादत कर सकें। तो उसने लिखा, एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। मौका है आपके लिए एक कुंड भी खोदा। और लिखा, तब उसने दाख की आशा करी। तब उसने दाख की, सब कुछ कर दिया भाई। कई बार आप भी तो कहते नहीं, हमने बच्चे के लिए बच्चा पैदा किया, अच्छा खाना खिलाया और सब कुछ किया, ये निकम्मा निकल गया, ये बुद्धिहीन निकल गया, ये हमारे पास तो कितने फोन प्रेयर सेंटर में आते हैं, हमारा बच्चा बड़ा निकम्मा है, ये हमारी सुनता नहीं है, ये हमारी बात नहीं मानता है। परंतु उसमें निकम्मी दाखें लगी, अच्छी चीजें नहीं लगी। आप भी सोचें, हम में क्या पैदा हो रहा। गाली दे रहा बच्चा, झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, जिना कर रहा है, बुराई में बहुत अग्रसर है। आपका बाप तो आपके ऊपर बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन आप में निकम्मी दाखें क्यों लग रही हैं? हम में निकम्मी दाखें क्यों लग रही हैं? तब लिखा है, अब मैं तुमको जताता हूं। यशायाह 5:5 लिखा है, अब मैं तुमको जताता हूं कि अब अपनी दाख की बारी से क्या करूंगा। अपनी दाख की बारी से क्या करूंगा? मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा। मैंने हैज बनाई थी, कोई जंगली जानवर इस पे ना आ जाए, कोई ना आ जाए। आप भी अपने बच्चों के लिए लगाते हो, हैज लगाते हो, सुरक्षा व्यवस्था करते हो, दरवाजा भी बंद करते हो, ये भी करते हो, वो भी करते। लेकिन जब वो बिगड़ ही जाता है तो आप कहते खोल दो यार, जाने दो इसे, मरे जाकर टकरा जाए कहीं भी जाके, हमसे क्या लेना देना। हमने इतना तो मेहनत करी है, इतना तो संभालने की कोशिश करी है। लिखा है, कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वो क्या की जाए, चट की जाए। चट कौन करेगा? टिड्डियां आएंगी, जंगली जानवर आएंगे, आप चट हो जाएंगे। वो सुरक्षा करता है हमारी, चट की जाए। और उसकी भीत को ढा दूंगा कि वो रौंदी जाए। फिर जब हमारे पास वर्ष आता तो हम रौंदे जाते हैं तो हमको बड़ी कंप्लेन होती, क्यों रौंदे जा रहे हैं, क्यों परेशान किए जा रहे हैं। और लिखा है, मैं उसे उजाड़ दूंगा, वो ना तो फिर छांटी और ना खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल न बरसाए। खतरनाक बात है।
कि फिर जल नहीं बरस रहा, कुछ नहीं हो रहा, क्या किया? अरे तुमने कुछ काम ही नहीं किया, जिंदगी नर्क बना के रखी है, अपनी और अपने खानदान की नर्क बना दी है। तो आज तुम्हारी जमीन के ऊपर खुदा का कहर यूं बरस रहा है कि जल भी ना बरसे। मैं मेघों को आज्ञा दूंगा, जल ना बरसे। चलिए लूका में फिर से आकर आगे बढ़ते हैं। 25वां पद, 13 अध्याय 25 पद। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े होकर खटखटा कर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे। जब मौका था तब काम नहीं किया। जब आपकी जिंदगी में मौका था, तंदुरुस्ती थी, जवानी थी, रवानी थी, चेहरे पे रौनक थी, तब तो कदर नहीं करी। तब बाहर खटखटा कर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए द्वार हमारे लिए खोल दे। तो वो उत्तर दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कहां के हो। हम नहीं जानते। आई डू नॉट नो फ्रॉम वेयर यू आर, कहां से हो। तब तुम कहने लगोगे कि हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। हमने तेरे सामने खाया पिया, ये मैं जो बता रहा हूं ध्यान देकर सुनिएगा। हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। ये बिल्कुल ठीक वही बात है। जब खुदा बाप अपनी बादशाहत के अंदर आएगा तो अपने बाएं वालों से कह देगा कि मैं तुमको नहीं जानता, तुम कहां के हो, तुम जहन्नम चले जाओ। तब तुम कहोगे खड़े होकर, हमने तो ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, और हमने कब तुझे देखा है इस हालत में। हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, चमत्कार किए। तो खुदा बाप कह देगा, मैं तुमको नहीं जानता, करे होंगे चमत्कार, वो मेरी मजबूरी थी, वहां पर मैं खुद काम कर रहा था, तुमने कुछ नहीं किया। मैं तुमको नहीं जानता, तुम कहां के हो। तो लिखा हुआ परमेश्वर के वचन के अंदर वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं जहां कि मैं नहीं जानता तुम कहां से हो, हेक को कम करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो जाओ, तुम सब मुझसे दूर हो जाओ। मैंने लिखा है इसकी बाबत, यीशु मसीह के नाम पर किए गए महान कार्यों के बाहरी फल का कोई मतलब नहीं है। हमने केक खाया, हमने खूब जश्न मनाया, खूब हमने गुब्बारे लगाए हैं, खूब हमने झंडियां सजाई। यीशु मसीह के नाम से किए गए महान कार्यों के बाहरी फल सब दिखावा, अच्छा सूट, अच्छी टाई, अच्छे कपड़े का कोई मतलब नहीं। मसीह के जीवन के आंतरिक फल के बिना जो हमारे अंदर रहता है, जो हमारे अंदर के फल हैं, जिनको खुदा देखने आ रहा है, खुदा ढूंढता है, उसके बिना उसका कोई भी मतलब नहीं। आखिरी आयत बता के खत्म कर दूंगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट आयत है। ये सारी चीजों को अपने अंदर समा लेने वाली आयत है कि हमें करना क्या है। ध्यान देके सुनिएगा, आखिरी आयत पढ़ रहा हूं, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 8वां और 9वां पद। फिलिपियंस 4th chapter 8th and 9th verse। निदान, हे भाइयों, बता रहा हूं क्या करना है हमको, आपको क्या करना है। निदान, हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, कहिए जो जो बातें सत्य हैं, आदरणीय हैं, उचित हैं, पवित्र हैं, सुहावनी हैं, मन भावनी हैं, सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। समझ में आया? जो बातें सत्य हैं, आदरणीय हैं, आदर मिलता है, उचित हैं, दे आर राइट,
पवित्र हैं, होली, सुहावनी है, मन भावनी है, सद्गुण हैं, प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर मन लगाया करो। आखिरी 9वीं पद को, और जो बातें, ध्यान देके सुनिएगा, जो बातें तुमने मुझसे सीखी, पौलुस कह रहा है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी, ग्रहण की, कह देते ना तुरंत तो कहते हैं हाँ ये बहुत अच्छा, ग्रहण की, सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब द ग्रेट लाइन, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। सन 2025 तुम्हारे लिए मुबारक होगा अगर तुम इन पर ध्यान दिया करोगे, वरना 2026 की कोई गारंटी नहीं। 25 दिया गया, दिस इज द ईयर ऑफ ग्रेस, अनुग्रह है परमेश्वर का, खुदा ने हमको दिया, लेकिन अब भी अगर फल ना लगे तो तू इसे काट डालना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।